दोस्तों आज की जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो साउथ की डरावनी मूवी है जिसका नाम है शिवा द सुपर हीरो 3। मूवी की शुरुआत में तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गए होते हैं। ये लोग एक रिजॉर्ट को खरीद रहे होते हैं और अपना बिजनेस शुरू करते हैं। इन्होंने रिजॉर्ट को खरीद ली। वहां आकर एक दोस्त अश्विन कहता है हम अगर अच्छे से एक मेहनत करते हैं तो इंडिया के बड़े बड़े शहरों में अपनी ब्रांचेस खोल देंगे। इनके इसी रिजॉर्ट में एक निशा नाम की लड़की ठहरती है। वो तीनों दोस्त इसे पटाने के लिए बहुत ट्राई करते हैं। तीनों में से एक दोस्त निशा के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तीनों में से एक दोस्त निशा के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। ये निशा की फोटो निकालता है लेकिन फोटो में निशा नजर नहीं आती है। ये बार बार ट्राई करता है लेकिन कैमरे में निशा कहीं भी नजर नहीं आ रही है। इसलिए ये बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। बाकी के दो दोस्तों को ये बताता है कि वो निशा नहीं कोई भूत है। फिर ये तीनों निशा के पास जाते हैं जहां निशा सोई हुई होती है। अश्विन जब फोटो निकालता है तब निशा फोटो में साफ साफ दिख जाती है। इसलिए ये लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। तीनों दोस्त बैठे होते हैं। मनीष को निशा का फोन आता है। तभी गिरीश निशा के रूम में देखता है तो निशा सो रही होती है और उसका फोन साइड में होता है। निशा के कमरे में रखी पेंटिंग्स अपने आप हिलने लगती है। गिरीश मनीष के पास आकर फोन बंद करने को कहता है और कहता है कि वो निशा नहीं है। इतने में इनके पीछे निशा अजीब हालात में आती है और उनके पास से गुजर जाती है। मनीष और गिरीश दोनों चर्च जाते हैं और वह फादर से कहते हैं कि हमारे रिजॉर्ट में भूत हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फादर उन्हें कहते हैं कि मैं शुद्धिकरण करने के लिए रिजॉर्ट में आऊंगा। अश्विन गिरीश और मनीष पर बहुत गुस्सा करता है कि हमने इतनी मेहनत से रिजॉर्ट को खरीदा है और तुम लोग यहाँ भूत होने की अफवाह फैला रहे हो। अगर भूत है तो मुझे दिखता क्यों नहीं। इतना कहकर अश्विन अपने रूम में चला जाता है। गिरीश और मनीष दोनों अपना हिस्सा लेकर यहाँ से जाने के बारे में सोचते हैं। इस पर अश्विन उन्हें कहता है कि मैंने तुम लोगों के भरोसे घर वालों से झगड़ा करके यहाँ बिजनेस शुरू किया था। अब तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे। गिरीश और मनीष अपना फैसला बदल देते हैं। अश्विन अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता है। तभी अचानक वीडियो कॉलिंग बंद हो जाती है। दरवाजे को कोई जोर से खटखटा रहा था। अश्विन जब दरवाजा खोलता है तो वहां पर कोई नहीं होता है। लाइट भी अपने आप बंद हो जाती है। अश्विन खिड़की से समुद्र किनारे एक औरत को देखता है। देखते देखते वो औरत वहां से गायब हो जाती है और उसके पैरों के निशान अश्विन के कमरे में दिखाई देते हैं। अश्विन को अब पता चल चुका था कि उसके रिजॉर्ट में भूत हैं। अगले दिन ये सभी दोस्त फादर को वो रिजॉर्ट में लेकर आते हैं तो शीशे में इन्हें भूत नजर आ जाता है। इसके बाद फादर इन्हें रुद्रा के बारे में बताता है जो कि एक मेंटलिस्ट होता है। अगले दिन वो रुद्रा से मिलने जाते हैं। रुद्रा गिरीश से उसका फोन मांगता है और उससे अपना लॉक पासवर्ड मन में सोचने को कहता है। रुद्रा उसकी आंखों में देखकर उसके फोन का लॉक खोल देता है। तीनों दोस्त टीवी को ऑन करते हैं। इसके बाद ये देखकर वो चौंक जाते हैं क्योंकि टीवी में वो खुद ही नजर आते हैं। टीवी को ऑफ करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो ऑफ नहीं होती है। इसके बाद फोन में एक वॉइस मैसेज आता है। इसके बाद ये लोग टीवी की तरफ देखते हैं तो और भी चौंक जाते हैं क्योंकि वो खुद को नहीं बल्कि सिर्फ बेड को देखते हैं। टीवी के जब ये नजदीक जाते हैं तो डरावने चेहरे दिखाई देते हैं और ये लोग काफी डर जाते हैं। अगले दिन रुद्रा इनके रिजॉर्ट में आता है। वो टीवी को ऑन करता है। उसे महसूस हो जाता है कि भूत वही है। इसके बाद वो स्विमिंग पूल में भूत को देखता है। वो भूत थोड़ी देर के लिए रुद्रा के शरीर में प्रवेश करता है। फिर सब नॉर्मल हो जाता है। उन तीनों के पूछने पर रुद्रा कहता है ये भूत एक औरत है जो बदले की आग में झुलस रही है। वो बदला लेना चाहती है। इसके बाद रुद्रा निशा से मिलना चाहता था। उसे कॉफी पर बुलाता है। इसी बात पर रुद्रा निशा की फोटो निकालता है। फोन में निशा की जगह कोई और महिला नजर आती है। रुद्रा उस महिला भूत का चेहरा देखना चाहता था, इसलिए उसने निशा के साथ कॉफी पी।
तीनों दोस्तों के पूछने पर रुद्रा बताता है कि निशा भूत नहीं है, कोई और भूत है। रुद्रा उस महिला भूत की पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग बनाता, कलर अपने आप गायब हो जाते। ऐसा 2-3 बार रुद्रा उस महिला भूत से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो सभी रंगों को दीवार पर फेंकता है, तो उस महिला भूत का चित्र अपने आप दीवार पर बन जाता है। रुद्रा उन तीनों दोस्तों से उस दीवार पर बनी महिला भूत की पेंटिंग के बारे में पूछता है कि तुम लोग इसे जानते हो क्या। इस पर वो तीनों ना में जवाब देते हैं। आगे रुद्रा कहता है कि तुम तीनों को ही भूत दिखता है, क्योंकि तुम हर लड़की के बारे में गलत सोच रखते हो।